जिन लोगों ने वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लिया और वो वक्फ एक्ट जैसा कानून बना रहे, तो उन्होंने देश से गद्दारी किया कि नहीं? मैं कहता हूं उन लोगों से भारत रत्न वापस लेना चाहिए। वो भारत रत्न के लायक नहीं, वो देश के गद्दार हैं। अरे भारत रत्न मिलना चाहिए वीर सावरकर को, भारत रत्न मिलना चाहिए गुरु गोलवलकर को, भारत रत्न मिलना चाहिए पूज्य हेड्डेवार जी को, भारत रत्न मिलना चाहिए लोकमान्य तिलक को। ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है क्या, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा दिया? बोलना शुरू करिए, बोलिए। आप लोग मौन रहे, हमारे आपके पूर्वज मौन रहे, हमारे आपके पूर्वज समझ नहीं पाए, और नतीजा यह हुआ हमारे ऊपर ऐसे ऐसे घटिया कानून लाद दिए गए। लैंड करने के लिए यह वक्फ एक्ट बनाया गया, यह और कुछ नहीं है, केवल और केवल लैंड करने के लिए बनाया गया। और लैंड हुआ। संविधान कहता है कि जमीन का फैसला कोर्ट के जरिए होगा, रेवेन्यू कोर्ट के जरिए होगा, और सबके जमीन का फैसला रेवेन्यू कोर्ट से होता है। तहसील में मुकदमा जाएगा, तहसीलदार सुनेगा, फिर ऊपर जाएगा, एसओसी के यहां जाएगा, एडीएम के यहां जाएगा, डीडीसी के यहां जाएगा, डीएम के यहां जाएगा। यही व्यवस्था है, नाम थोड़े अलग अलग है, लेकिन यूपी भी, पूरे देश में यही व्यवस्था है। सबका मुकदमा कलेक्टर के यहां जाएगा। देशमुख और देश पांडे लड़ेंगे तो कहां मुकदमा चलेगा? कलेक्टर के यहां। लेकिन देशमुख देश पांडे पे ओवैसी ने आके कह दिया ये हमारी जमीन है, फिर मुकदमा कहां चलेगा? वक्फ बोर्ड पे। इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या? यहाँ बहुत सारे यंग बच्चे पड़े हुए हैं, इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या? और कह रहे हैं भारत में संविधान चलता है। इस देश में सबसे ज्यादा दान कौन किया है? कौन करता है? हिंदू करते हैं। क्या हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड है क्या? हिंदू ट्रिब्यूनल है क्या? अगर आप कम्युनिटी वाइज देखिए तो प्रति व्यक्ति जो दान होता है सबसे ज्यादा जैन करते हैं। क्या जैन के पास अपना जैन बोर्ड और जैन ट्रिब्यूनल है क्या? सिख भी दान करते हैं, सिखों के पास अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल है क्या? बौद्धों के पास अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन एक मजहब के पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो डीएनए वही है, अदरवाइज न हिंदू के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न जैन के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न यहूदी के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न बहाई के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न पारसी के लिए बोर्ड ट्रिब्यूनल, न ईसाई के लिए बोर्ड ट्रिब्यूनल, किसी के लिए नहीं, केवल एक कम्युनिटी के लिए फूफा बना के रखा हुआ है। जिसको दान कहते हैं उसी को अरबी में वक्फ कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं, राइट? दान अपनी संपत्ति की जाती है दूसरों की। जोर से बोलिए जरा। अगर दान करना है, मान लो पैसा दान करना है, अपना पैसा दान करोगे दूसरों की पॉकेट मार के? क्या करोगे? जोर से बोलो। अगर मान लो गाड़ी दान करना है, एम्बुलेंस दान करना है, या कुछ और दान करना है, अपनी गाड़ी दान करोगे या दूसरों की गाड़ी चोरी करके? तो जमीन दान करना है तो अपनी दान करोगे या पड़ोसी की? अपनी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि मुगलों को तो वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि दान अपनी, जब अपनी संपत्ति की जाती है, अपनी पैतृक संपत्ति हो या जायज पैसे से खरीदी गई अपनी प्रॉपर्टी हो, वही तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आके आपकी जमीन पे कब्जा कर लूं और बोल दूं आज के बाद ये जमीन दान हो गई। ऐसा कर सकता हूं क्या? इसका मतलब यह हुआ मुगलों को वक्फ करने का अधिकार ही नहीं था, दान करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि यहां उनकी कोई पैतृक संपत्ति तो थी नहीं। और जब मुगलों को दान करने का अधिकार नहीं, तो मुगलों के नवाबों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के निजामों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के जागीरदारों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के जमींदारों को भी दान करने का अधिकार नहीं। जब जमीन उनकी थी ही नहीं, जमीन तो भारतवासियों की थी, तो न मुगलों को वक्फ करने का अधिकार, दान करने का अधिकार, न उनके जो चेले चपाटे थे उनको दान करने का अधिकार। जो सक्षम लोग हैं वो ये बता नहीं रहे कि हमने कितना, हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। कभी आपने ओवैसी को इस वक्फ एक्ट पे बोलते हुए खूब सुना होगा। कभी ओवैसी ने यह बताया कि हमारे दादा परदादा कितनी जमीन वक्फ किए थे? आपने सुना क्या? जोर से बताइए जरा। वो जमीयत उलमा हिंद वाले मदनी साहब खूब वक्फ एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। कभी उन्होंने बताया कि उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया? गरीब आदमी वक्फ कर नहीं सकता, अमीर आदमी बता नहीं रहा कि हमारे दादा परदादा ने किया। कागज नहीं दिखाएंगे और वक्फ घोषित कर देंगे। ये चलना चाहिए क्या? ये चलेगा क्या? नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये कानून खत्म होना चाहिए।